हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रॉयल एकेडमी में। और एक बार फटाफट से बता दीजिए आगे की क्लास करने से पहले कि आपके क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है। जल्दी से बोलिए क्या हालचाल हैं आपके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम बहुत कम है अब आपके पास, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है आपका, तो बिना टाइम ख़राब किए सब कुछ अपने फोकस कीजिए अपने प्रिपरेशन पर। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो पहला क्वेश्चन है आज का। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, देखिए सभी लोग आ जाएं एक बार और क्लास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन पर देख लेते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए। और मैं आपको बता दूं, इस बार का जो रहा है ये 150वां डाक दिवस रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 9 अक्टूबर, ठीक है। इसको क्यों मनाया जाता है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी जो उपयोगिता रही है, कम्युनिकेशन रहा है, जिस हिसाब से उसको वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए क्या क्या मनाते हैं हम, विश्व डाक दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं इसको, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात सरकार ने काराकल हिनोटारो प्रजनन और संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया है। कहाँ किया है, काराकल हिनोटारो प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो एक ये पहले तो बता दूं, ये एक बड़ी कैट टाइप का जानवर होता है, बड़ी बिल्ली जैसा दिखता है, ऊंची हाइट होती है इसकी। ये कहाँ स्थापित किया है, गुजरात में। ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी जामनगर। कहाँ है एक बार बताइए, इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बोलिए इसका राइट आंसर जल्दी से। इसका राइट आंसर है कच्छ, ठीक है। कहाँ है, कच्छ। इसको गुजरात सरकार ने हाल ही में करीब इसके भारत में ये बहुत मतलब क्रिटिकल स्थिति में है और इसके टोटल 19 इसकी काउंटिंग की गई है, गुजरात में 19 पाए गए हैं ये, जिसमें से 9 विद फोटोग्राफ एविडेंट मतलब विद एविडेंस मिले हैं ये, ठीक है। तो गुजरात सरकार ने इस पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थिति कम मतलब चिंताजनक है। इसकी स्थिति कैसी है, कम चिंताजनक। लेकिन इसकी अगर भारत में बात करते हैं इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति भारत में ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आता है, समझ रहे हैं। अगर वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो कम चिंताजनक है, और अगर भारत में बात करते हैं तो ये संकटग्रस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा जूझ रहा है ये अपने जीवन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, कहाँ पर है ये गुजरात के कच्छ में है, और गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। और भारत में इसकी स्थिति काफी चिंताजनक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। एक बार जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका राइट आंसर, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला है, याद भी रखना है इस क्वेश्चन को, क्या है इसका राइट आंसर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में इस बार इस रिजर्व में पहली रोपवे सर्विस दी गई है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये जो ताडोबा है, इसको ध्यान रखना, ये ताडोबा है, ये यहाँ एक स्थानीय देवता है, इसके नाम से लिया गया है, ठीक है। यहां पर पहली बार रोपवे सफारी शुरू की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी, असम में शहरी विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ऑप्शन डी, शहरों में बुनियादी ढांचे को सुधारना। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए इसका जल्दी से। राइट आंसर इसका क्या है? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की है? ऑप्शन ए, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से। 21वीं पशुधन जनगणना किसने शुरू की है, किस मंत्रालय ने? इसका राइट आंसर है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये इस बार की 21वीं जनगणना है और ये पहली बार 1920 और 1919 और 1920 में की गई थी, ठीक है। और ये जो 20वीं यानी इससे पहली जो हुई है वो पहली बार मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था उस जनगणना में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब तो जहां जहां अगर इस तरीके से आ सकता है तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि पहली बार इस जनगणना में मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल तकनीकी का उपयोग कब किया गया था। तो ये 20वीं जो जनगणना हुई थी उसमें किया गया था। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त यानी रिटायर की घोषणा करने वाले प्रजनेश गुणेश्वरन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, डी मुक्केबाजी। जल्दी से आंसर कीजिए। ये अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को काफी लोगों को पता भी होगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज अगला, कोहिमा रामादेवी जो समाचारों में देखी गई थी किस प्रजाति से संबंधित हैं? ए सांप, बी मकड़ी, सी मछली, डी मेंढक। नाम सुनने में कुछ इंसानों जैसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बोलिए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मछली। थोड़ी सी इसकी जानकारी भी ले लो, अगर कोई क्वेश्चन घूमता है तो आपको याद रहेगा। पश्चिमी घाट से ताजे पानी की मछली की एक ये नई वंश कोहिमा का वर्णन किया गया है। ये दो प्रजातियों मैसोनेमाचिलस रामादेवी और नेमाचिलस मैनिलिस को कोहिमा रामादेवी को और कोहिमा मैनिलिस के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये एक दुर्लभ घटना देखी गई है और होती भी है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते, क्या है इसका राइट आंसर एक बार ध्यान रखना। कोहिमा रामादेवी जो समाचारों में देखी गई हैं किस प्रजाति से संबंधित हैं? मछली प्रजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है?
ए, आए दिन ये एजेंसी काफी चर्चाओं में रहती है, ठीक है। NIA को बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है ये। और ये कब बनाई गई थी पहली बार? ये जब 2008 में ये मुंबई पे जो हमले हुए थे ताज होटल वगैरह पे, उसके बाद बनाई गई थी ये एजेंसी। और ठीक है, ये एजेंसी कुछ इस तरह से काम भी करती है कि अगर कोई मतलब अनुसूचित जाति का अगर कोई केस आता है और अगर कोई सरकार, राज्य सरकार चाहे तो वो गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करके इस एजेंसी के अंडर में उस केस को देकर उसकी जांच भी करवा सकती है, ठीक है, समझ गए। तो ये कब बनाई गई थी? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ये मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए 2008 में NIA की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में नामित किया है? किस दिन किया है? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। बोलिए इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए एक बार राइट आंसर इसका क्या है। इसका राइट आंसर है 10 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है भाई? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से बताइए। एक क्वेश्चन फिर और भी बताएंगे इसी से रिलेटेड, इसी में से बनेगा वो क्वेश्चन। कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 23 दिसंबर, ठीक है। और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो भारत के 5वें जो प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, 5वें जो प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये किसानों के अगर जीवन में देखा जाए तो इनका काफी योगदान रहा है, इन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ काम किया है, ठीक है। तो मतलब किसके रूप में किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती के लिए, ठीक है, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थायी निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए एमसेंड 2024 की नीति शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। बोलिए इसका राइट आंसर क्या है? एमसेंड है क्या? वैसे तो एमसेंड, सैंड बोलते हैं बालू, जैसे बालू जैसी दिखती है ना, वो है ये। जो आजकल घर और मकान में जो आप लगवाते होंगे, पहले जैसे यमुना सैंड आती थी, चंबल सैंड आती थी, ऐसे ही ये एमसेंड है। आजकल यही बताए क्रशर जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ कोई हो सकता है कुछ जगह के हिसाब से चेंज हो जाता हो लैंग्वेज या इसका क्या नाम है, यहाँ क्रशर बोलते हैं, क्रशर भी इसको बोला जाता है। तो ये जो नीति है किस राज्य ने शुरू की है इसकी? ये की है राजस्थान ने, ठीक है। और एक्चुअल में हुआ क्यों शुरू किया है कि एमसेंड ये जो है, ये एमसेंड जो चट्टानों और जो पत्थर होते हैं उनको पीस कर क्रश करके बिल्कुल फाइन, तब ये बनाई जाती है एमसेंड, ठीक है। और इसका जो राजस्थान की जो नदियों से जो मांग है, इसकी डिमांड है, वो कितनी है? 70 मिलियन टन। और एमसेंड की जो यूनिटें हैं, वो यूनिटें एमसेंड को कितना जनरेट कर पा रही हैं? वो जनरेट कर पा रही हैं 13 मिलियन टन, यानी बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या एक टारगेट रखा है? 2028-29 तक एमसेंड की जो प्रोडक्शन है उसको 30 मिलियन टन तक का उन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा जो खबरों में देखा गया था किस ग्रह का चंद्रमा है? किस ग्रह का चंद्रमा है भाई? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि।
बोलिए किस ग्रह का है, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्दी से किस ग्रह का है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। इसका राइट आंसर है बृहस्पति। ठीक है, यूरोपा जो चंद्रमा है किस ग्रह का है, बृहस्पति का। और इसका एक जरूरी बात, ये बृहस्पति का चंद्रमा है और इसकी बर्फीली परत पहले के अनुमान से अधिक मोटी है, जिससे इसकी सतह के नीचे महासागरों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो वही किसका चंद्रमा है ये, यूरोपा, बृहस्पति का। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है, क्या विषय है वही इसका, बताइए। विश्व हिंदी, ऑप्शन ए हिंदी, विश्व और भारतीय संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी को जनमत हिस्सा बनाना, एक वैश्विक आवाज, एकता और सांस्कृतिक गर्व, डी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी। विश्व हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या है, तो वही इसका राइट आंसर है एक विश्व आवाज, एकता और सांस्कृतिक गर्व। ठीक है, और एक कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है घूमकर कि ये विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, जो 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद दिलाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंदी को एक वैश्विक भाषा को बढ़ावा देना है और इसके विश्वव्यापी उपयोग का प्रोत्साहित करना है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय एक वैश्विक आवाज, एकता और सांस्कृतिक गर्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 को पहला वैश्विक ध्यान दिवस मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी आंसर आ जाता है, ये पहला कब मनाया, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, पहला जो विश्व ध्यान दिवस है कब मनाया गया था, 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और इसके जो मुख्य अतिथि कौन थे, इसके मुख्य अतिथि संस्थापक श्री रविशंकर मुख्य अतिथि थे। हमने पहला एक क्लास में इनके बारे में बताया गया था, बताया था कि इनको एक अवार्ड भी मिला है। ठीक है, रविशंकर जी को अभी हाल फिलहाल में हमने पहले की एक क्लास में बताया भी है। ठीक है भाई, तो इसका विषय क्या था, इसका विषय था आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, क्या है इसका राइट आंसर, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन की सूची में कौन सा स्थान शीर्ष पर है, ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। कौन सा है, जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। हालांकि पिछली बार ये जो वहाँ उथल पुथल हुई है बांग्लादेश में, उसकी वजह से फर्क पड़ा है, कुछ डाउन हुए हैं वहाँ से आना पर्यटक, लेकिन फिर भी ये टॉप बन रहा है। ये क्या है, पहले इसमें 23.7% से घटकर ये अब 20.77% हो गया है राजनीतिक कारणों की वजह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।